अंग्रेजी बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको लोग कॉन्फिडेंस का प्रतीक मानने लगे हैं और ये यूनिवर्सल ग्लोबल भाषा है। सो पहला आप लोगों के लिए टिप, जो कि मेरे लिए भी पहला टिप था मेरे ट्रेनर की तरफ से, और वो है आप सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। सुनना शुरू कीजिए मतलब क्या? इस तरह से सुनिए कि जैसे मेडिटेशन कर रहे हो। अगर कोई भी अंग्रेजी का टॉक या कोई भी न्यूज़ आपके सामने आता है तो इस तरह से सुनिए जैसे कि आप मेडिटेशन में हैं, क्योंकि जैसे भी आप मेडिटेशन में हैं उस समय हर एक चीज़ आपको अवेयरनेस है। जब मेरे टीचर्स ने ये कहा, पहले दिन मेरे लिए तकलीफ हुआ, दूसरे दिन तकलीफ हुआ, तीसरे दिन तकलीफ हुआ, बट उन्होंने कहा भूपेंद्र अंग्रेजी तभी सीखी जा सकती है जब आप नेचुरल तरीके से अंग्रेजी सीख रहे हो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। वो 1 साल सुनता है, 2 साल सुनता है, पहला शब्द सही बोलने से पहले सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसके माइंड को डेवलपमेंट मिलता है। सो आप अंग्रेजी को सुनना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि भूपेंद्र अब चाहे गलत ही बोलो, बोलना शुरू कीजिए। जब मैं पहले दिन गलत बोला 5 लोग हंसे, दूसरे दिन गलत बोला 50 लोग हंसे, तीसरे दिन गलत बोला 500 लोग हंसे, और मैंने तीसरे दिन जाके अपने टीचर को बोला मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा भूपेंद्र आज 50 हंस रहे हैं, 500 हंस रहे हैं, 5000 हंस रहे हैं, हंसने दो, लेकिन अगर आप बोलते गए तो फ्यूचर में 50 लाख लोग हमेशा आपको सैल्यूट मारेंगे। ये बात उनके मेरे दिमाग में घुस गई। मैंने गलत बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बोलना अब अंग्रेजी में ही है। मैंने हर जगह रिमाइंडर लगा दिए, अपने रूम के अंदर रिमाइंडर लगा दिया, बाथरूम के अंदर रिमाइंडर लगा दिया, बुक्स के ऊपर रिमाइंडर लगा दिया। स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। मैं दिन भर अंग्रेजी में बात करने लगा, और जब मैं दिन भर अंग्रेजी में बात करता धीरे धीरे ये डेवलप होती गई। तीसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है पहले वो सुनता है, दूसरा वो बोलता है, तीसरा वो जब स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ना सिखाया जाता है। तो मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि भूपेंद्र पढ़ना शुरू करो। तो वो कैसे मुझे पढ़ना बताते थे? वो बोलते थे अखबार लो और जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो, लाउडली, वंस अपॉन अ टाइम एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा सर इतना लाउडली क्यों, गले पे असर पड़ता है? बोला भूपेंद्र जब आप लाउडली पढ़ोगे तो आपके कान सुनेंगे, आपका मुंह ट्रेंड हो जाएगा, आपकी जीभ ट्रेंड हो जाएगी, आपके दिमाग में बार बार सही शब्द जाएंगे, और जब आप पूरे एनर्जी के साथ बात करोगे तो पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसलिए आप ज्यादा फास्ट सीख पाओगे। बोला भूपेंद्र इसको एक खेल बना लो यार, अंग्रेजी सीखने को एक खेल बना लो। और मैंने अंग्रेजी सीखने को अपना खेल बना लिया। एंड दोस्तों जब मैंने अपने गुरुओं की बात मानी तब मेरे अंदर डेवलपमेंट हुआ। एंड चौथी चीज, राइटिंग, आप लिखने की प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 पेज डेली, और उसे ऐसे इंसान से चेक कराओ जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है। एंड आखिरी चीज, सोचो अंग्रेजी में ही। लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हिंदी टू अंग्रेजी का डिक्शनरी ले आते हैं। मुझे बोला गया कि आप अंग्रेजी टू अंग्रेजी का ही डिक्शनरी लाएंगे। मैंने कहा अंग्रेजी का डिक्शनरी मुझे तो पहले ही नहीं आती, समझेगा कैसे? बोला कोई बात नहीं, पहले दिन समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, 10वें दिन समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ते रहो, समझ में आता जाएगा। सो दोस्तों ये जब 5 टिप मैंने फॉलो किए तो 3 महीने के अंदर अंग्रेजी में बोलने लगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं सर अंग्रेजी नहीं आती, और वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती। मैं उनको यही बोलता हूं कितने साल पहले आपको पता था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती? और उनमें से कोई कहता है 6 साल पहले, कोई कहता है 8 साल पहले, कोई कहता है 12 साल पहले। मैं कहता हूं 12 साल में आपने जितनी बार बोला कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, उतनी बार अगर एक सेंटेंस अंग्रेजी का बोल लेते तो अंग्रेजी आ जाती। दोस्तों दिस इज वॉट आई हैव लर्न, ये ही मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। अंग्रेजी एक छोटी सी चीज है, जब अगर आपने और मैंने डिसाइड कर लिया, इंसान का माइंड जो डिसाइड कर लेता है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद से ये सिर्फ 3 महीने का गेम है। अगर ये आपको करोड़ कमाने से रोक रहा है, ये अगर आपको लाखों कमाने से रोक रहा है, तो इस गेम को सबसे पहले चैलेंज लेके फिनिश कर दीजिए।